तस्कीन ज़फ़र का अगर मैं नाम लूँ तो यकीनन पूरा एक अहद हमारी आंखों के सामने आता है। और रेडियो पाकिस्तान की राहदारियों में एक और आवाज़ जो है वो बिल्कुल खामोश हो गई है। खुशबू की बात होती थी, उनका अपना लहजा भी खुशबू जैसा लहजा ही था और बहुत खूबसूरत अंदाज में हम एक दूसरे का हाल अहवाल पूछते थे और मैं खुदा हाफ़िज़ कह के चली जाती थी। तो ये उम्मीद होती थी कि अगले दिन हम दोनों की मुलाकात दोबारा होगी इसी राहदारी में। इतने ही वक्त पर वो वहाँ से निकल रही होंगी हंसती हुई और मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो अब्दुल जब्बार साहब, ये एक बहुत खूबसूरत रिश्ता था, रोज़ाना मिलने वालों का रिश्ता, बहुत सी दिल की बातें कहने वालों का रिश्ता जो खामोश होता है। 3 साल से कह रहा था कि मैडम आपका मैं इंटरव्यू करना चाहता हूँ, तो वो कहती थी मैं ठीक है इंटरव्यू दूंगी लेकिन पोठवारी ज़बान में दूंगी। भी उनका लहजा इतना नस्तालीक था और उनकी आवाज़ इतनी मीठी थी कि यकीन नहीं आता कि वो मीठी आवाज़ हमसे जुदा हो गई। वो मैं समझती हूँ कि शाइस्तगी की चलती फिरती तस्वीर, बहुत उनकी कमी महसूस होती थी और मैं नहीं जानती थी कि एक दिन ऐसा आएगा कि वो मुसलसल निगाहों से ओझल हो जाएंगे। मैं उनसे बहुत कुछ सीखती थी। आज भी उनका तलफ़्फ़ुज़ जो है वो ऐसा था कि हम सब सुनते थे उनको और अपनी तलफ़्फ़ुज़ को दुरुस्त करने की कोशिश करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त रेडियो पाकिस्तान की इमारत के सामने वाले लॉन में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ कंपेयर, मारूफ ब्रॉडकास्टर मोहतरमा अनिला कुरैशी। आज हम मैडम तस्कीन ज़फ़र, मारूफ एंकर, मारूफ न्यूज़ रीडर, न्यूज़ कास्टर और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम, और मैं तो उनको लेजेंड ऑफ रेडियो कहता हूँ, उनके हवाले से हम बात करेंगे मैडम अनिला से। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल। मैडम हमारी एक बहुत ही अच्छी साथी, बहुत ही प्यारी कोलीग इस दुनिया से चली गई। आपका भी उनके साथ बैठना उठना था, मिलना जुलना था, क्या उनके बारे में क्या कहेंगी आप? आपने तो वो कहती ना कि क्या क्या हमें याद आया जब याद नहीं आई। तस्कीन ज़फ़र का अगर मैं नाम लूँ तो यकीनन पूरा एक अहद हमारी आंखों के सामने आता है। और रेडियो पाकिस्तान के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो रेडियो पाकिस्तान की राहदारियों में एक और आवाज़ जो है वो बिल्कुल खामोश हो गई है। तस्कीन ज़फ़र जो थी वो सुबह का प्रोग्राम करती थी NCSC से और मैं सुबह का प्रोग्राम करती हूँ रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से। तो मैं अंदर जा रही होती थी और वो बाहर निकल रही थी, लेकिन इशरत साकिब के साथ वो प्रोग्राम करके निकलती थी और हम चंद लम्हों के लिए ही सही लेकिन मिलते रोज़ाना थे। बहुत सी बातें जो ख़वातीन के दरमियान होती हैं, लिबास की बात होती थी, खुशबू की बात होती थी। उनका अपना लहजा भी खुशबू जैसा लहजा ही था और बहुत खूबसूरत अंदाज में हम एक दूसरे का हाल अहवाल पूछते थे और मैं खुदा हाफ़िज़ कह के चली जाती थी। लेकिन मुझे ये उम्मीद होती थी कि अगले दिन हम दोनों की मुलाकात दोबारा होगी इसी राहदारी में। इतने ही वक्त पर वो वहाँ से निकल रही होंगी हंसती हुई और मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो अब्दुल जब्बार साहब, ये एक बहुत खूबसूरत रिश्ता था, रोज़ाना मिलने वालों का रिश्ता, बहुत सी दिल की बातें कहने वालों का रिश्ता जो खामोश होता है। मैडम मुझे उनके साथ गुज़रे लम्हात जो हैं वो बहुत याद आ रहे हैं, क्योंकि मैं भी ख़बरें भी पढ़ता हूँ और हम इकट्ठे बैठते भी थे। मुझे याद है कि एक दफ़ा मेरा बेटा भी मेरे साथ आया ना, तो मैंने कहा जी मैंने बेटे की तस्वीर बनाई, तो वो खड़ा होने लगा, बोला नहीं मेरे साथ कुर्सी पे बैठो। इतनी मोहब्बत के साथ उन्होंने तस्वीर बनाई, फिर मेरे साथ उन्होंने तस्वीर बनाई। फिर मैडम मैं उनको 3 साल से कह रहा था कि मैडम आपका मैं इंटरव्यू करना चाहता हूँ, तो वो कहती थी मैं ठीक है इंटरव्यू दूंगी लेकिन पोठवारी ज़बान में दूंगी। मैंने कहा मैडम अंसारी साहब, वो उनका वो जो एक हवाला था ना कि रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी से भी उन्होंने प्रोग्राम किया पोठवारी ज़बान में, और उनका जो बैकग्राउंड था वो भी चूँकि पोठवारी था, लेकिन कभी महसूस नहीं हुआ था ये, कभी भी उनका लहजा इतना नस्तालीक था और उनकी आवाज़ इतनी मीठी थी कि यकीन नहीं आता कि वो मीठी आवाज़ हमसे जुदा हो गई। मैडम कितना उनका लहजा कितना धीमा था, कितना आराम से बोलना, फिर मुस्कुराना, आहिस्ता बोलना, मतलब एक शाइस्तगी के साथ बात करती थी। कि पूरी शख्सियत ही जो थी वो मैं समझती हूँ कि शाइस्तगी की चलती फिरती तस्वीर। तो मैडम आपको पता चल गया था कि वो बीमार हैं, तो हाँ। फ़ोन पे कभी बात ईमानदारी की आपने? बिल्कुल बिल्कुल, जब उनका ऑपरेशन हुआ है तो उसके बाद हमारी मुलाकात हुई
मैंने उनसे कहा, मैंने कहा तस्कीन आप बहुत वीक हो गई। तो फिर वो बताने लगी कि बस वो मैं बीमार रही हूँ। उसके बाद जो दरमियानी वक्फा है तकरीबन मैं समझती हूँ कि 30 दिनों का था, और तब भी मैं रोज़ाना सबसे पूछती थी कि वो नहीं आई, वो बीमार हैं। तो हमारी एक और साथी हैं फौजिया बलसूम राना, उन्होंने मुझे बताया कि उनकी तबीयत कुछ नासाज है। तो फिर मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा बस आप दुआ करें कि मैं आऊँ। मैंने कहा कि मैं तो रोज़ाना आपको मिस करती हूँ, कि जब मैं पोस्ट में गाड़ी रुकती थी तो वो जाने की तैयारी में होती थी और वो जा रही होती थी। वो डेली की मुलाकात का जो तसलसल था वो चूँकि कायम नहीं रहा, तो मुझे बहुत उनकी कमी महसूस होती थी। और मैं नहीं जानती थी कि एक दिन ऐसा आएगा कि वो मुसलसल निगाहों से ओझल हो जाएंगे। मैं रंजीता कर भी बेशक, इसमें कोई शक नहीं। मैडम उनके साथ कोई ख़ास गपशप अभी कभी हुई हो, उनके कोई जुमले याद हों आपको? कोई बहुत सी बातें हैं अब्दुल जब्बार अंसारी साहब। मेरे हस्बैंड की जब डेथ हुई तो उन्होंने मुझे बहुत से फ़ोन किए, और शायद वो वक्त ऐसा होता है कि आप समझ नहीं पा रहे होते हैं, आप ज़हनी तौर पर गैर हाजिर होते हैं। तो जब मैं दोबारा से रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद आई तो उन्होंने मुझसे रो के पूछा कि अनीला आप मुझसे नाराज़ हैं? मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं आपसे क्यों नाराज़ हूँ? तो कहने लगी कि मैंने बहुत से फ़ोन किए लेकिन राबिता आपसे मेरा नहीं हो पाया। तो मुझे हुआ कि एक ऐसी शख्सियत जो मुझे फ़ोन भी कर रही हैं और उसके बावजूद वो देखिए कि वो मेरे दुख में मेरे साथ थी और वो चाहती थी कि इस पर हम तफसीलन बात करें। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपके दुख को बांटना चाहते हैं और तफसीलन बांटना चाहते हैं। तो मुझे बहुत प्यार आया तस्कीन पर। फिर हमारी खासी लंबी बात थी, तो बहुत छोटी छोटी बातें थी जो अक्सर हमारे दरमियान होती थी, लफ्ज़ों का तबादला होता था, मैं उनसे बहुत कुछ सीखती थी। आज भी उनका तलफ़्फ़ुज़ जो है वो ऐसा था कि हम सब सुनते थे उनको और अपनी तलफ़्फ़ुज़ को दुरुस्त करने की कोशिश करते थे। मैडम मुझे भी याद है कि 31 मई 2023 को जब मेरी बीवी का इंतकाल हुआ, मुझे याद है कि मैडम ने मुझे तस्कीन ज़फ़र मुझे कॉल ट्रांसलेट की, थोड़ी सी बात हुई और कॉल कट गई। उन्होंने फिर कॉल और बड़ी तफसील से मेरे साथ बात की, पूछा क्या था उनको, मतलब इतनी हमदर्दी और इतना प्यार, इतना उनकी शख्सियत का कौन सा वाली बात है कि वो सुख में तो साथ होती थी लेकिन दुख में भी साथ निभाना चाहती थी। बिल्कुल ऐसे। मैडम बहुत सी बातें जो है ना उनके हवाले से की जा सकती हैं। आपका मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक ऐसे ज़िक्र में मुझे शामिल किया जो हमेशा मेरे दिल में रहेगा। जी मैडम अनीला कुरैशी मारूफ ब्रॉडकास्टिंग हमारे साथ मौजूद थी और गुफ्तगू हम कर रहे थे मैडम तस्कीन ज़फ़र के हवाले से। अब्दुल जब्बार अंसारी और मेरी मेहमान मोहतरमा अनीला कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।